फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड के एक्सीडेंटली किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड हो जाती है और वो उसको अपना सीक्रेट लवर बनने के लिए फोर्स करता है। बट बाद में फीमेल लीड को पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसके फियांसे का अंकल है जो एक नंबर का डेविल और रूथलेस इंसान है कि सब लोग उससे बहुत डरते हैं। तो वो उससे दूर भागती है। बट हमारा हॉट अंकल तो लिटिल गर्ल से ऑब्सेस्ड ही हो गया था और तो और वो तो उससे शादी भी करना चाहता है ताकि उसे बिल्कुल स्पॉइल कर सके। तो क्या फीमेल लीड उसको एक्सेप्ट करेगी? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड एनिंग को देखते हैं जो बताती है कि एंगेजमेंट पे मुझे पता चला कि मेरा फियांसे मुझ पे चीट कर रहा है। मैं बहुत टल्ली हो गई और एक्सीडेंटली मैंने एक मिस्टर जू नाम के इंसान के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तब से लेके 3 साल से मेरा ये सीक्रेट लवर है। बट मैं हमेशा इसके पास आइस कवर करके चाहती हूँ, इसलिए मैंने आज तक कभी इसका फेस नहीं देखा। तभी हम हमारे मेल लीड मिस्टर जू को देखते हैं जो बैठा सिगरेट पी रहा था और उसको आते देख कहता है बैठो मेरे ऊपर। जैसे वो पास आने लगती है उसे खींच के अपने ऊपर बैठा लेता है और उसे पकड़ के किस करने लगा था। जैसे उसकी गर्दन में बाइट करने वाला होता है वो कहती है ऐसा मत करो, कुछ टाइम में मेरी शादी होने वाली है तो कोई सबूत मत छोड़ो। वो पूछता है क्या मतलब? तो कहती है हमने बात की थी ना कि 3 साल बाद तुम मुझे जाने दोगे। मिस्टर जू कहता है मुझे मंजूर नहीं, आज रात तो स्टार्टिंग है और उसे उठाकर बेड पे पटक देता है। देन उसकी शर्ट फाड़ के उसको किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू को कॉल आता है, उसमें बताया जा रहा था जिंगफेंग जी फैमिली की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए एनिंग से शादी करने वाला है। मिस्टर जू कहता है तो मीडिया वालों को बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ। इधर एनिंग जिंगफेंग और उसकी लवर को देखती है और बताती है कि ग्रैंडपा ने कॉल कर बताया है तुम्हारे अंकल घर पे आ गए। वो कहता है वो इतने सालों से वापस नहीं आया, अचानक फिर क्यों? और उसे पकड़ के साइड में लेके जाता है बट वो हाथ छुड़ा लेती है। जिंगफेंग उसे कहता है भूलो मत 3 साल पहले मैंने अपनी लाइफ रिस्क में डाल के तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था, तुम्हारी जान बचाई। वो कहती है बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं भूली नहीं हूँ। लियो कहती है जिंगफेंग तुमने प्रॉमिस किया था अगर तुम्हारी इससे शादी हो भी जाए ना तभी तुम कभी एनिंग को हाथ नहीं लगाओगे। वो कहता हाँ कभी नहीं लगाऊंगा और लियो को किस कर लेता है। लियो कहती है मुझे मायोस्फोबिया है, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। एनिंग कहती है चिंता मत करो, मुझे भी किसी के कचरे को टच करने का शौक नहीं है और चाहती हूँ सोचने लगी थी एक बार तुम्हें जी फैमिली इनहेरिट करवा दूं, उसके बाद मेरी लाइफ बचाने के लिए तुम्हें रिपे हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जैसे वो दोनों कार से निकलते हैं एक कार आगे जिंगफेंग को ठोकने वाली थी बट वो पकड़ लेती है और पता चलता है उस कार में कोई और नहीं हमारा मेल लीड मिस्टर जोई है। और जैसे वो कार से बाहर निकलता है एनिंग कहती है अंकल। जिंगफेंग पूछता है अंकल आप अचानक से वापस क्यों आए? एनिंग सोचती है इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी को लग रही है। मिस्टर जू कहता है तुम्हारी स्कर्ट तो तुम पे बहुत ज्यादा सूट कर रही है पर ये जिंगफेंग की पसंद तो नहीं है, तो क्या किसी और लड़के ने तुम्हें बाय करके दी है? तो एनिंग को याद आता है ये उसके मिस्टीरियस लवर ने उसको दी थी और सोचती है ऐसे कैसे पता। जिंगफेंग पूछता है तुम जब बाहर गई थी तुमने ये कपड़े तो नहीं पहने थे? तो कहती है मेरी स्कर्ट खराब हो गई थी इसलिए मैंने चेंज कर ली। मिस्टर जू कहता है ये कपड़े तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स के हैं। वो हैरान थी। जिंगफेंग कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो एनिंग कहती है ये कपड़े फेक हैं। मिस्टर जू सोचता है बिल्कुल रियल वाले को फेक बोल रही है और कहता है जी फैमिली की यंग लेडी फेक कपड़े पहन के जाएगी तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी क्या? जिंगफेंग तुम्हें रियल कपड़े बाय करने के लिए पैसे नहीं देता? तो ठीक है अंकल तुम्हें देगा और अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है। वो सोचती है मैंने तो इसे कभी भी ऑफेंड नहीं किया। पर जिंगफेंग उस पकड़ के कहता है अंकल एनिंग मेरी फियांसे है, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जू कहता है अंकल तुम्हें सिखा रहा है कि प्रीशियस चीजों की कदर कैसे करते हैं वरना कोई ना कोई उसे तुमसे छीन लेगा। जिंगफेंग कहता है तुम फेक चीजें पहन के चाहती हो जी फैमिली की रेपुटेशन खराब करनी है, तुम हो तो पुअर और तुम्हें तो लग्जरी कपड़े पहनने हैं। उसे काट देने लगा था गुस्से से तो मिस्टर जू उसका हाथ पकड़ लेता है तमीज से पेश आओ और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा चाहते हैं कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है। मिस्टर जू कहते तुम्हारा ग्रैंडसन तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को परेशान कर रहा था, मैंने बस इसको सबक सिखाया। ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर जू तुमने तो बोला था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे मुझसे मिलवाने क्यों नहीं लेके आए? जिंगफेंग पूछता है अंकल तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? बट मिस्टर जू तो एनिंग की तरफ देख रहा था और कहता है वो अभी शर्मीली है, अभी मिलना नहीं चाहती। ग्रैंडपा कहते हैं तुम पब्लिक से कब तक अपनी गर्लफ्रेंड को छुपाओगे? मिस्टर जू कहता है अभी वो किसी और की गर्लफ्रेंड है। जिंगफेंग कहता है अच्छा तो अंकल तुम किसी के मिस्ट्रेस हो? मिस्टर जू कहता है कम से कम मैं चलता फिरता ग्रीन टी तो नहीं हूँ। एनिंग सोचती है अंकल के बारे में सुना था कि एक तरह का डेविल है जो हर चीज अपनी मर्जी की करता है। ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है तो जिंगफेंग उन्हें शांत करता है। ग्रैंडपा उसे डांटने लग जाते हैं कि तुमने एक जंगली लड़की को बाहर रख रखा है, उससे सारे रिश्ते तोड़ लो वरना वापस मत आना। मिस्टर जू के वहाँ से जाते ही जिंगफेंग एनिंग को कहता है कहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा? वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? तो कहता अगर मुझे पता चला तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा। एनिंग उस ड्रेस का प्राइस ऑनलाइन सर्च करती है तो हैरान थी ये इतना एक्सपेंसिव है, सच में वो बहुत ज्यादा रिच है क्या? मुझे इन कपड़ों को जल्दी से यहाँ से हटाना होगा। मिस्टीरियस लवर उसको मैसेज करता है बट वो कहती है मुझसे मत मिलना,
जैसे वो बाहर जाके बैठ के स्टार्स देखने लगी थी तभी मिस्टर जू वहाँ पर आता है। तो वो हैरान थी, अंकल तुम? तो वो कहता तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तुमने तो अपने लवर के साथ अपॉइंटमेंट करी थी ना स्टार्स देखने के लिए। वो सोचती इसको कैसे पता और कहती है ऐसा नहीं है, मैं तो बस अचानक से ऐसे स्टार्स देखने आई थी। मिस्टर जू कहता बाहर बारिश हो रही है, अगली बार जब अपने लवर के साथ स्टार्स देखने हो तो पहले वेदर चेक कर लेना। वो कहती है अंकल आप अपनी नीस इन लॉ के साथ मजाक कर रहे हो ना? बट वो उसके पास होकर बैठ जाता है और कहता है नीस इन लॉ, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज जानी पहचानी नहीं लगती? वो घबराती हुई जल्दी से खड़ी हो जाती है कि काफी रात हो गई है, मुझे और जिंगफेंग को कल स्कूल भी जाना है, और सोने का बोल के चली जाती है। बट वो किसी को कॉल करता है। मॉर्निंग में जब वो दोनों चाह रहे थे जिंगफेंग को कॉल आता है कि मेरी कार क्रैश हो गई। तो वो कहता है लियो का एक्सीडेंट हो गया, तुम खुद चली जाना, मैं उसके पास जा रहा हूँ। और वो भाग जाता है। एनिंग अकेली खड़ी रह गई थी तो मिस्टर जू आकर कहता है कितने अफसोस की बात है, तुम्हारा फियांसे अपने लवर के लिए तुम्हें छोड़ के चला गया, क्या तुम भी अपने लवर को ढूंढने चाहोगी? वो कहते हैं अंकल तुम कल से मुझ पे आरोप लगा रहे हो मेरा लवर है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। पहले तो जाने लगा था बट फिर वापस आकर कहता है अब क्या मैं इसका सबूत डायरेक्ट ओल्ड मैन को दूं? जाके कार में बैठ जाता है तो वो भी कार में बैठ गई थी और फिर उससे पूछती तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो कहता है यही तुम्हारा बाहर एक लवर है। तो कहते तुम करना क्या चाहते हो? तो उसके क्लोज हो कहता है तुम्हें किस करना। तो कहती है अंकल तमीज से पेश आओ, मैं तुम्हारी नीस इन लॉ हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है तुम जी फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती हो ना, तो मुझसे शादी करके तो पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो अपना हाथ छुड़ा रही थी, वो नहीं छोड़ता तो उसके हाथ पे काट लेती है और कहती है हाँ मुझे जी फैमिली की यंग लेडी बनना है, पर सिर्फ जिंगफेंग से शादी करके। और जाने लगी थी तो कहता है मेरे पास है कुछ तुम्हें दिखाने के लिए, अगर तुमने जिंगफेंग से शादी करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में इंटरनेट पे पब्लिश करा दूंगा। तो कहते हैं ठीक है देख लेंगे। और जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ सोचने के लिए, मुझे जल्दी रिप्लाई कर देना। बट वो हाथ छुड़ा के जाने लगती है तो सोचता है तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। जैसे वो स्टेयर से ऊपर आती है मिस्टर जू पहले वहाँ पे खड़ा था और कहता है तुमने क्या सोचा? वो कहती कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ जिंगफेंग से शादी करूंगी। तुम मेरे पीछे पड़े ही क्यों हो? उसके क्लोज से कहता है क्योंकि तुम बहुत हॉट हो। वो कहती है बहाने मत बनाओ, मेरे साथ फ्लर्ट करने के तरीके मत ढूंढो। तभी ग्रैंडपा चाहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? तो कहती ग्रैंडपा मैं अभी अंकल से मिली हूँ, हम बस बातें कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने डायरेक्टर को बुलाया है ताकि तुम्हारी जिंगफेंग के साथ शादी को डिस्कस कर सके। तुम ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो ना, तो ऑर्फनेज के डीन तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हैं, तो शादी के बाद उनसे तो करनी पड़ेगी। तो वो खुश होकर थैंक यू करती है। ग्रैंडपा मिस्टर जू से कहते हैं तुम बड़े हो तो तुम भी वहाँ पे आना। वो कहता है मैं तो जरूर ही चाहूंगा। नेक्स्ट जब वो उनको जाते हुए देखता है तो ब्लाइंडफोल्ड उसके हाथ में था और कहता है उम्मीद करता हूँ तुम सरप्राइज ना हो जाओ। एनिंग भागकर जाकर ऑर्फनेज की डीन से मिलती है जो उसे देख के बड़ा खुश होती है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो, पहचान ही नहीं पाई ऑलमोस्ट, और उसको ग्रेजुएशन गिफ्ट देती हैं। ग्रैंडपा कहता है आप चिंता मत करिए, इसको हम अपनी बच्ची की तरह रखेंगे। और एनिंग की जिंगफेंग के साथ शादी करने की बात करने लगे थे बट फिर कहते हैं मैंने तो मिस्टर जू को भी बुलाया था, वो अभी तक आया क्यों नहीं? एनिंग कहती ग्रैंडपा क्या पता अंकल बिजी हो, और सोचते अच्छा ही है वो ना आए। ग्रैंडपा उसको कॉल करने लग जाते हैं और कहते हैं एनिंग वो तुमसे बात करना चाहता है। एनिंग कहती है अंकल तुम नहीं आ रहे, कोई बात नहीं अगर तुम काम में बिजी हो तो। बट तभी मिस्टर जू वहाँ पर फोन पे बात करता हुआ आता है और उसके हाथ पे वही वाला ब्लाइंडफोल्ड बंधा हुआ था। और एनिंग को याद आता है जब भी वो अपने मिस्टीरियस लवर के साथ नाइट स्पेंड करती थी हमेशा उसके आईज पे वही वाला रेड ब्लाइंडफोल्ड होता था। उसकी तो हवाई सेंट होने लगती है और सोचती है कि यही मेरे मिस्टीरियस लवर है। देन उसके नंबर पे कॉल करती है तो मिस्टर जू का फोन बजने लगा था और तो और वो उसको दिखाता भी है। फिर वो कुछ सोचने लगी थी पास्ट में। हम देखते हैं एनिंग ने जब पहली बार उसके साथ नाइट स्पेंड की थी तो कहता है कल रात तुम मेरे बेड पे चढ़ी थी। तो कहती है सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। बट वो उसके ऊपर चढ़ के उसे पकड़ के कहता है टल्ली होना कोई बहाना नहीं है कि तुम मुझे बुली करोगी, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। वो पूछते तुम्हें कितने चाहिए तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है मैं चाहता तुम मेरी लवर बनो। वो मना कर रही थी तो कहता है तुम्हारे फियांसे ने भी तो तुम पे चीट किया है ना। जैसे उसको पकड़ने लगा था वो उसका हाथ पकड़ लेती है मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वो कहता है अगर तुमने हाँ नहीं किया तो हम हमारे अफेयर को एक्सपोज कर देंगे, और उसको किस करने लग जाता है। तो सोचती है वो डेविल ये कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा पूछते हैं किसका कॉल है, तुम उठा क्यों नहीं रहे। मिस्टर जू कहता है बताया तो था आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ का है। ग्रैंडपा कहता है तुमने अभी तक उससे ब्रेकअप नहीं किया। तो कहता है मैं तो बस उसकी शादी उड़वा रहा हूँ। बट तभी जल्दी से एनिंग बात बदल देती है। वेटरेस उसे ड्रिंक सर्व करने लगी थी। मिस्टर जू कहता है वो अभी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकती तो उसको हॉट ड्रिंक ला के दो। जिंगफेंग पूछता अंकल कैसे पता कि तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। तो कहती है अंकल ने गलती से मुझे नीचे आइस वाटर दे दिया था और मैंने बताया मुझे कोल्ड है इसलिए उसको याद रह गया होगा। मिस्टर जू कहता है जिंगफेंग ये तुम्हारी फियांसे है और तुम्हें इसकी बॉडी के बारे में घंटा कुछ पता नहीं। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है सॉरी मैं थोड़ा काम में बिजी था, तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। वो कहती है कोई बात नहीं। मिस्टर जू कहता है किसी को तुम्हारा ये ड्रामा नहीं देखना। जिंगफेंग कहता है अंकल एनिंग तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। एनिंग ग्लास उठा के कहती है अंकल प्लीज अब बहस मत करो, और पीने लग जाती है। मिस्टर जू कहता है तुम दोनों डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने जी सिटी का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ ताकि जिंगफेंग को अच्छे से लव के लिए टाइम मिल सके।
पर जिंगफेंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो ड्रिंक कर रहा था, एनिंग उसको रोकती है बट वो उसको धक्का मार देता है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो वो वॉशरूम चाहती है, जबकि मिस्टर जू गुस्से में था। जब वो साफ कर रही थी अपने कपड़े तभी वो उसके पीछे आ जाता है कि वो उसे देख के डर जाती है। अंकल, वो कहता है तुम तो मुझे देख के ऐसे डर रही हो जैसे मैं कोई घोस्ट हूँ। तो कहती है फर्क ही क्या है फिर, और जाने लगी थी बट वो उसको घेर लेता है। तुम्हें इतनी जल्दी मुझे छोड़ने की? क्या मैं तुम्हें हमारा बेड सीन याद दिलाऊं? कहीं तुम्हें डर तो नहीं है हमारा अफेयर पकड़ा जाएगा? वो कहती मुझे नहीं पता था वो तुम थे, अगर मुझे पता होता तो। वो कहता पता होता तो और भी ज्यादा मजा आता। वो कहती है पर तुम तो पिछले 3 सालों से यहाँ पे नहीं थे। मिस्टर जू कहता है मेरे पास खुद का प्राइवेट जेट है, तो मैं हर हफ्ते तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आता था। वो सोचती है ये सच में मेरे लिए हर हफ्ते अब्रॉड से आता था, और कहती है अब मेरी शादी होने वाली है तो इन सब चीजों को साइड में रख दो, भूल जाओ ना। मिस्टर जू से मुंडी पकड़ कहता है मैं तुम्हारे बेड वाले सीन को नहीं भूल सकता। तो पूछती तुम चाहते क्या हो? तो कहता है मुझे किस करो फिर बताऊंगा। इतने बाहर जिंगफेंग बाहर से एनिंग को आवाज मारता है कि क्या तुमने अंकल को देखा है? वो मना करने लगी थी और उसको दूर करती है बट वो उसके और ज्यादा क्लोज हो जाता है और उसको जोर से किस करने लग गया था, जबकि एनिंग उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है, उसको दूर कर देती है और सॉरी बोल के जाने लगी थी बट वो उसको फिर से घेर लेता है। जिंगफेंग पूछता तुम अंदर क्या कर रही हो? तो वो उसको धक्का मार के वहाँ से भागती है। मिस्टर जू कहता है तुम सिर्फ मेरी हो। जिंगफेंग उसे पकड़ के पूछता है तुम अंदर क्या कर रही थी इतने टाइम से? तो कहती कपड़े गंदे हो गए थे वही साफ कर रही थी। तो कहता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम और अंकल फ्लर्ट कर रहे थे? भूलो मत वो यहाँ पर मेरे साथ वारिस की पोजीशन के लिए कम्पीट करने आया है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो वो सोचती है मुझे कैसे भी करके मिस्टर जू को अवॉइड करना होगा। फिर जब वो सब जाने लगे थे तो ग्रैंडपा एनिंग से कहते हैं तुम अपनी डीन को छोड़ाओ, और चले जाते हैं। पर जिंगफेंग एनिंग से कहता है डीन खुद चली जाएंगी, और वो जानबूझ के डीन को वहाँ से भेज देता है और एनिंग को पकड़ लेता है कि तुम जल्दी जी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तो मैं नहीं चाहता बाहर किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता चले कि तुम एक ऑर्फन हो। नेक्स्ट सीन में जब वो कंपनी आती है, एम्प्लॉय गर्ल्स आपस में बात कर रही होती हैं। सुना है इसकी जिंगफेंग से शादी होने वाली है, बट ये जितना मर्जी ट्राई कर ले जिंगफेंग की लवर तो लियू ही है। पर एनिंग अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी कि एम्प्लॉय गर्ल्स हैरान थी और कहती हैं तुम तो सच में इस काम में बहुत माहिर हो और टैलेंटेड हो। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, इसलिए लियू को चिड़न हो रही थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइमलाइट चुराने की। और कहती है ऑर्फनेज की डीन तुमसे मिलने आई थी तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि एनी कोई रिच फैमिली से है, बट लियू सबको बताती है कि ये एक ऑर्फनेज से है और कहते हैं उसकी रिच डॉटर की आइडेंटिटी फेक है तो वो जिंगफेंग से शादी कैसे कर सकती है। और ये बात लियू जानबूझ के जिंगफेंग को सुनवा देती है और वो गुस्से से एनी को पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना किसी को अपने शेमफुल बैकग्राउंड के बारे में मत बताना, और देखो तुमने मेरी इंसल्ट करा दी। वो कहती है मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम्हारे लियो ने बताया है। लियो कहती है मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। जिंगफेंग कहता है तुम्हें उस ऑर्फनेज की बहुत फिक्र है ना, तो मैं उसको तोड़वा देता हूँ। और जाने लगा था तो उसको रोकती है ऐसा मत करना, बट वो उसको धक्का मारता है तो मिस्टर जू उसको पकड़ लेता है, पर वो फिर भी जिंगफेंग के पीछे भागती है। मिस्टर जू कहते हैं तुम मेरे पास आने के बजाय उस नमूने के पास जा रही हो। ऑर्फनेज की एम्प्लॉय बोल रही थी प्लीज ऐसा मत करो, ये कई बच्चों का घर है। लियू कहती है तो टूट के रहेगा। एनिंग वहाँ पर आती तो कहती है तुमने जिंगफेंग का ऑर्डर नहीं सुना, वो इस ऑर्फनेज को तोड़वाना चाहता है और उसके अंकल मिस्टर जू के अलावा कोई भी उसको नहीं रोक सकता। तुम इतने लो स्टेटस की हो, तुम तो क्या ही कर लोगी। वो कहते अगर ऑर्फनेज को तोड़वाने की हिम्मत भी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लियू कहती है टूटेगा, देखते तुम क्या कर लेती हो। लियू के जाने के बाद एनिंग बच्चों से जाके मिलती है और देखती है वो सारे बच्चे कितने खुश हैं ऑर्फनेज में, तो सोचती है मैं इन बच्चों को बेघर नहीं होने दूंगी। इधर मिस्टर जू अपने ऑफिस में था तभी एनिंग वहाँ पर आती है। तो मिस्टर जू असिस्टेंट को बाहर भेज देता है और पूछता है क्या हुआ। तो कहती है प्लीज अंकल तुम ऑर्फनेज को टूटने मत देना, कितने ऑर्फन बच्चे होमलेस हो जाएंगे, तुम उनकी हेल्प करो। वो कहता है चैरिटी करना मुझे अच्छा लगता है, पर तुम्हारे चीटिंग फियांसे ने उस जमीन को हड़प लिया है तो भला मैं क्या करूंगा। तो वो हिम्मत करके उसके गाल पे किस कर लेती है। मुझे पता तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा, बट वो उसको अपनी गोद में बैठने का इशारा करता है, इतना काफी नहीं है। तो वो उसकी गोद में बैठ के उसे किस करने लगी थी, बट वो कहता है दूसरे तरीके से बैठो जैसा मुझे पसंद है। तो वो अपनी दोनों लेग्स ऊपर करके उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको किस करने लगी थी। तो कहता है अपनी आईज ओपन करो। जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो उसको किस करने लग जाता है और उसको बहुत कसके कर लिया था तो वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। बट फिर अचानक से मिस्टर जू रुक जाता है और कहता है चली जाओ यहाँ से। और वो उसको मनाने के लिए बार बार किस कर रही थी तो मिस्टर जू भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसको किसिंग करने लग जाता है। देन वो सिगरेट मुंह में डाल रहा था और वो अपने कपड़े पहन रही थी तो सोचती है अंकल ये मैटर मैं तुम पे छोड़ती हूँ। वो कहता तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारे साथ सोने के बाद मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो सोचती है क्या मैं इसके लिए सिर्फ टूल हूँ जिंगफेंग को ह्यूमिलेट करने का। मिस्टर जू कहता तुम अभी तक गई नहीं कि दोबारा से करना है। तो कहती अंकल अगर तुम ऑर्फनेज को बचा लेते हो तो फ्यूचर में तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर जू कहता अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें जिंगफेंग से शादी नहीं करनी
बट वो कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में वो ऑर्फनेज में जाती तो देखती है लियू ऑर्फनेज के बच्चों को बुली कर रही है और कहती है अब तो मैं जिंगफेंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो वो सिर्फ मेरी बात मानेगा। अब ऐसा तो है नहीं, ग्रैंडपा को ग्रेट ग्रैंडसन की जरूरत नहीं होगी। एनिंग एकदम हैरान थी तो लियू के डैड कहता है मेरी बेटी जी फैमिली के ग्रेट ग्रैंडसन से प्रेग्नेंट है, इसलिए अब से जी फैमिली हमारी हुई और ये ऑर्फनेज भी जी फैमिली के अंडर में आता है, तो फेंक दो इन लोगों को। एनिंग कहती है तुम खुद एक मॉम बनने वाली हो, क्या तुम्हें बच्चों के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है? लियू कहती है मैं जंगली और गवार बच्चों की फिक्र नहीं करती और उसके गुंडे बच्चों को पकड़ने लग जाते हैं। एनिंग रोकती है तो लियू का डैड उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर गुस्से से मिस्टर जू आता है और उसके साथ बॉडीगार्ड्स थे। सबसे पहले तो वो जाके लियू के डैड को मार के भुड़काता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे जी फैमिली के मेंबर्स को हाथ लगाने की? तो वो कहता पता भी है मैं कौन हूँ? तो लियू कहती डैड ये जिंगफेंग के अंकल हैं। तो लियू का डैड उससे अच्छे से बात करने लग गया था और कहता है हम भी तो जी फैमिली के मेंबर्स हैं। मिस्टर जू कहता है जी फैमिली इतनी नहीं गिर गई कि कोई भी जानवर आकर जी फैमिली में घुस जाएगा। लियू कहती है हमें मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि एनिंग ऑर्फनेज को तोड़वाने नहीं दे रही, ये खुद ऑर्फनेज में बड़ी हुई है ना, इसलिए लालच कर रही है। बट जी फैमिली वाले यहाँ पर ऑर्फनेज की जगह एक फेमस मॉल बनवाने वाले हैं। मिस्टर जू कहता है ये ऑर्फनेज नहीं टूटेगा। तो लियू कहती है बट यहाँ पर लोकेशन सेट हो गई है और डिजाइन भी बन गए हैं मॉल के। मिस्टर जू कहता है तो वो कहीं और बन जाएंगे और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है मुझे सीसीटीवी चेक कराओ, इन लोगों ने डीन और बच्चों पर अटैक किया है ना, किसी को भी बख्शना नहीं है, सब पे केस होगा। लियू का डैड कहता है लियू जिंगफेंग के बच्चे से प्रेग्नेंट है। मिस्टर जू कहता है तो इलेजिटिमेट बच्चा है ना, तो मैं क्या करूँ इससे? और बॉडीगार्ड्स लियू के डैड को पकड़ ले जाते हैं तो लियू भी छिड़ के चली गई थी। सारे बच्चे जाकर डीन को हक कर लेते हैं। मिस्टर जू कहता अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना? वो थैंक यू करती है तो कहता है मुझे बातों वाला थैंक यू पसंद नहीं है। बट तभी डीन बेहोश हो जाती है तो वो जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो होश में आते पूछते बच्चे कैसे हैं तो कहती है कि वो एकदम ठीक है। डीन कहती है वो जिंगफेंग तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करता है, पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है आप चिंता मत करिए, जिंगफेंग के अलावा जी फैमिली में सब मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। डीन कुछ बोलने लगी थी तो कहती है जिंगफेंग मुझे पहले पसंद करता था, जब उसका लड़कियों से मन भर जाएगा तो वापस मेरे पास आ जाएगा। मिस्टर जू ये सब सुन लेता और सोचता है उसने इसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, तब भी ये इतनी ओबीडियंट बन रही है। और वो जो खाना लेके आया था वही डस्टबिन में रख के चला जाता है। डीन कहती है तुम मिस्टर जू को पक्का थैंक यू करना, तो वो उसको मैसेज करती है थैंक यू का। पहले तो रिप्लाई बैक करने लगा था बट फिर रुक जाता है। जैसे वो घर पे आती जिंगफेंग उसके गुस्से से हाथ पकड़ लेता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लियू को बुली करने की? वो कहती मैंने उसको नहीं, वो हमें बुली करने आई थी। तो कहते तुम होती कौन उससे कम्पीट करने वाली, और अंकल ने तुम्हारी हेल्प क्यों की? क्या तुम उसके साथ सोई हो? तो उसको हाथ छुड़ा लेती है तुमने मेरी जान बचाई थी, तभी मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते आई हूँ, तुम्हारी हर बात मानी, पर तुमने चीट किया, मैंने वो भी सहन किया। वो लियू का बच्चा तुम्हारा ही है ना, पर तुम तब भी मुझसे शादी करना चाहते हो, बहुत हो गया, अब तुम मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे जिंगफेंग ऊपर आता है लियू कहती है जू ने बोला है कि वो मेरे डैड को पक्का जेल भेजेगा। तो कहता है तुमने उसको बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो कहती है वो मुझे मारने वाला था इसलिए मुझे बताना पड़ा। पर तुम्हारा अंकल एनी की हेल्प कर क्यों रहा है, कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही? जिंगफेंग कहता नहीं वो मुझे लाइक करती है और सोचता है मुझे उसको मनाना पड़ेगा, ऑर्फनेज में जाके थोड़ी बहुत एनिंग की हेल्प कर दूंगा। एनिंग उसको मैसेज करने वाली थी बट रुक जाती है। इधर मिस्टर जू ड्रिंक कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। एनिंग एकदम हैरान थी मिस्टर जू तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बट अली मिस्टर जू उसके क्लोज होता है तो कहती तुम क्या चाहते हो? वो कहता मैं चाहता हूँ तुम उस जिंगफेंग से शादी मत करो। तो कहती तुम डल्ली हो, मैं तुम्हें रूम में छुड़ाती हूँ। बट वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है तो कहती है ये तुम्हारा घर है, मुझे छोड़ दो। बट वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर दिए थे। दोनों हाथ उसके अपने एक हाथ से पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। वो दोनों किसिंग कर रहे थे और साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में उठती है तो सोचती है ये कल रात सच में मेरे साथ ही सोया था, वो भी मेरे रूम में। तो एकदम से उठ जाती है बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तो कहती कल रात तुम यहाँ से गए क्यों नहीं थे? वो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था। तो कहती अब जल्दी से यहाँ से जाओ, कोई आ जाएगा। जैसे मिस्टर जू जाने लगा था तभी जिंगफेंग गेट पे उसको आवाज मारता है चलो एनिंग साथ में कंपनी चलते हैं। मिस्टर जू कहता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं बाहर जाऊँ या फिर मैं रुकूं? तो कहती जल्दी से कहीं छुप जाओ। वो मना कर रहा था तो वो उसका हाथ छोड़ने लग जाती है। जिंगफेंग कान लगा के गेट पे सुनने लग गया था और मिस्टर जू बैठा हुआ उसको भी देखे जा रहा था। तो वो कहती तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मेड बोलती हुई जा रही थी कि मिस्टर जू इतनी जल्दी सुबह उठ के चले गए। जो जिंगफेंग सुन लेता है तो उसको शक हो रहा था। वो जल्दी से गेट पे चलने लग जाता है एनिंग तुम क्या कर रही हो, और लात मार के गेट खोल देता है। वो उसको देख के एकदम हैरान थी तो वो जल्दी से आके पूरे रूम की तलाशी लेने लग गया था। तो पूछती क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? पूछता है कि अंकल तुम्हारे रूम में थे? वो कहती क्या बोल रहे हो, अंकल मेरे रूम में क्या कर रहे होंगे? वो कहता है फिर तुमने डोर क्यों लॉक किया था? तो कहती है मैं वॉशरूम गई थी। जैसे वो ब्लैंकेट में छापने लगा था बट वो पकड़ लेती है क्या हुआ? तो कहता है जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ। फिर जब वो नीचे आती है तो जिंगफेंग ने पहले ही ग्रैंडपा को अंकल के खिलाफ चढ़ा दिया था कि वो रात भर नाइट क्लब गया था और पूरी रात उसने ड्रिंक किया होगा। तभी मिस्टर जू आकर कहता है मेरे खिलाफ झूठी रूमर्स फैलाना बंद करो,
कल रात तो मैं अपनी कार में था। मिस्टर जू लौटाता हुआ आ रहा था। ग्रैंडपा पूछते क्या हुआ तुम्हारे पैर पे? तो कहता है मैं कल रात अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया था फेयर करने के लिए, पर अचानक से उसका बॉयफ्रेंड आ गया। जैसे मैं विंडो से कूदने लगा मेरा पैर टूट गया। वो सोचती लगता है मेरा काम तमाम करके मानेगा। ग्रैंडपा कहते मैंने पहले ही कहा था ना उस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ लो, तुम अब भी ये सब किए जा रहे हो। मिस्टर जू कहता है हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो उसको देखने लग जाती है। जिंगफेंग कहता है ऐसी कौन सी लड़की है कि तुम किसी के मिस्ट्रेस बनने को भी रेडी हो। और एनी को पकड़ के कहता है तुम्हें कोई अच्छी सी आंटी ढूंढ लो, देखो मेरी और एनी के बीच की रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, मैं इसको कंपनी लेके जा रहा हूँ। मिस्टर जू कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्फनेज से है, क्या अब तुम ऑर्फनेज को तुड़वाओगे नहीं? तो वो उसे पकड़ के कहता है अंकल थैंक यू, मैं जरा ना अपने काम से भटक गया था इसलिए गलती हो गई, पर अब से तुम्हें हमारे मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और एनी से कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं, बट मिस्टर जू पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। कल मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं ड्राइव भी नहीं कर पाऊंगा। जिंगफेंग कहता है अंकल इसकी ड्राइविंग स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मिस्टर जू कहता है मुझे मायोफोबिया है, मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरी कार को टच करें। और एनी के क्लोज को कहता है मुझे ज्यादा वेट मत कराना, और ये बोल के चला जाता है। जिंगफेंग एनी को घूरता है तो कहती है अगर लियू ये सब हरकतें नहीं करती ना तो मुझे तुम्हारे अंकल से हेल्प मांगनी नहीं पड़ती, और चली जाती है, जबकि वो गुस्से में था। एनी जैसी बाहर आती है मिस्टर जू उससे कीज ले लेता है कि मैं ड्राइव करूंगा, तो वो गुस्से से उसकी कार में बैठती है। और मिस्टर जू देखता है कि जिंगफेंग बाहर से देख रहा है तो वो एनी को पकड़ लेता है और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। जिंगफेंग कहता है ये अभी तक गए नहीं, और जैसे पास आके देखने लगा था वो जल्दी से उसको दूर कर देती है। इससे पहले कि जिंगफेंग विंडो से देखता है मिस्टर जू कार भगा के ले जाता है और फिर उससे कहता है उससे दोबारा कांटेक्ट मत करना। तो सोचती है क्या ये जेलस हो रहा है। तभी एनी को कॉल आता है कि डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग है और ज्वेलरी एग्जीबिशन में तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। वो कहती है मैं प्रोजेक्ट प्लान लेके आ रही हूँ और डिजाइन देखने लग जाती है। मिस्टर जू उसको देख रहा था। इनफैक्ट जब वो फॉरेन से वापस आया था तब उसको पता चला था कि एनिंग ने फॉरेन में जाकर डिजाइनिंग करने का चांस छोड़ दिया और जी कंपनी में छोटी मोटी डिजाइनर के लिए अप्लाई किया है। तो वो गुस्से में था कि वो उस नमूने के लिए अपने सपनों पे गिव अप कर रही है और कहता है तुम्हें डिजाइन इतने पसंद है तो फिर तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गई। वो कहती मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है और वैसे भी मैं हर जगह नहीं जा सकती जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। फिर वो कंपनी में उसके साथ आती है। एम्प्लॉय गर्ल्स उसकी तारीफ करती है हमने तुम्हारे डिजाइन देखे बहुत अच्छे हैं। लियू सोचती है ऐसे तो ये पक्का जीत जाएगी, मुझे इसको ज्वेलरी शो में जाने से कैसे भी करके रोकना होगा। जिंगफेंग पूछती तुम क्या सपने देख रही हो। तो कहती है तुम्हारे अंकल और वो एनिंग साथ में आ रहे थे। तो कहते चिंता मत करो एनिंग सिर्फ मेरी बात मानती है, मैं उसको अपने चंगुल से निकलने नहीं दूंगा। तो कहते जरा केयरफुल रहना कहीं उसके पंख ना निकल आए। जिंगफेंग कहता है उसने एक फेक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसमें क्या एबिलिटीज होंगी। लियू कहती है उसने ज्वेलरी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और उसने अपने ड्राफ्ट भी भिजवाए हैं, उसके डिजाइन की वजह से मुझ पे प्रेशर पड़ रहा है। तो कहते चिंता मत करो मैं उसको ये चांस लेने नहीं दूंगा, तो ये सब मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में जाओ कहती है मिस्टर जिंगफेंग हमें डिजाइन बनवाने के बजाय हमसे खाना मंगवा रहा है। तो वो कहती कोई बात नहीं। इतने वहाँ पर मिस्टर जू और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। तो वो कहती हेलो अंकल। मिस्टर जू कहता है तुम यहाँ पर डिजाइनिंग करने आई हो ये सब काम करने। तो जाओ कहती है एनिंग डिजाइन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। मिस्टर जू कहता है फिर तुम उस जिंगफेंग की बात क्यों मानती हो, वो क्या अगर तुम्हें रिवर में कूदने को कहेगा क्या तुम सच में कूद जाओगी। तो कहती है मैंने स्विमिंग में चैंपियनशिप जीती है, मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ तो उसकी बात क्यों नहीं मानूंगी। मिस्टर जू कहता है तो मैं ही जाकर उससे बात करता हूँ, बट वो उसका हाथ पकड़ के रोक देती है। मिस्टर जू ऐसे देखता है वो जल्दी से छोड़ने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जाओ हैरान थी इन दोनों में, जबकि वो उससे हाथ छुड़ा रही होती है। तभी एलिवेटर खुलता है तो मिस्टर जू उसके अंदर चला जाता है और वो एम्बेरस हो रही थी। एनिंग कंपनी में आती तो देखती है सब लोग गायब है और पता चलता है लियू एनिंग के डिजाइन को अपना डिजाइन बताकर सारे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रही थी। सब उस डिजाइन की तारीफ करते हैं। एनिंग आकर कहती है तुम मेरा डिजाइन ड्राफ्ट कैसे चुरा सकती हो। तो लियू कहती है मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। जिंगफेंग एनिंग को कहता है तुम यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो, तुम्हें खुद तो कुछ डिजाइन करना आता नहीं है और बेचारे लोगों को बुली कर रही हो। मेरी फियांसे हो तो कुछ भी झूठ बोलोगी। सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि हाँ ये ऑर्फनेज से है, ये तो कहीं इतनी पढ़ी लिखी होगी जो इसे इतने डिजाइन करने आते होंगे, इसलिए बस दूसरों की चुराती है। तो एनिंग उसके थपड़ा मार देती है अगर दोबारा कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। और रही बात इस डिजाइन की, मेरे पास बहुत सारे ड्राफ्ट हैं मैं दिखा दूंगी। बट जिंगफेंग उसको रोक देता है तुम्हारे पास जो भी है वो अब सब जी फैमिली का है और तुम्हारी लाइफ मेरी है तो मेरे कंट्रोल में चलेगी। वो उसे हाथ छुड़ा के कहती है ठीक है मैं अपना डिजाइन लियू को देती हूँ जस्ट बिकॉज तुमने मेरी जान बचाई थी, और गुस्से से वहां चली जाती है। फिर वो बेचारी सैड होकर रास्ते में जा रही थी और मिस्टर जू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वो जैसे उसको पलट के देखती है वो जल्दी से उसको हक कर लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो उसको गोद में उठा के लेके आ रहा था और देन उसको सीधा बाथटब में ले जाता है। फिर वो अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है और उसको पकड़ के किस करने लगा था और एनिंग भी उसे बहुत अच्छे से किस कर रही होती है। देन वो दोनों बाथटब में स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट सीन में एनिंग की जब आइज खुलती है
तो कहती है अरे नहीं, कल रात तो मैं वापस ही नहीं गई, और जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छाके चेक करती है। फिर वो अपना फोन देखती है, उसको जिंगफेंग के मैसेज आए हुए थे, कहाँ हो तुम, क्या तुम मिस्टर जू के साथ हो। इतने वहाँ पर मिस्टर जू आता है, वो हड़बड़ाने लगी थी तो कहता है तुम नर्वस क्यों हो रही हो, ये पहली बार तो है नहीं जब हमने साथ में नाइट स्पेंड की हो। वो कहती है पहले मुझे सही से अंदर के वाले कपड़े पहनने दो। मिस्टर जू कहता है पर मुझे तुम बिना कपड़ों के ज्यादा अच्छी लगती हो, और फिर हंस के कहता है ओके जल्दी खाना खाने के लिए रेडी हो जाओ, और देन एक पॉलिथीन रख के चला जाता है। जबकि एनिंग बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही थी। मिस्टर जू ब्रेकफास्ट बना के रेडी करता है। वो कहती है टमाटर नूडल्स, ये तो मेरे फेवरेट है, तुमने बनाए। तो कहता और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ लव करना आता है। तो वो गुस्से से खाने लग जाती है। तो कहता है मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वो मना कर रही थी बट मिस्टर जू आकर उसके पास बैठ जाता है और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। किस करने वाला था तभी उसको कॉल आ जाता है कि हमें तुम्हारे डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, क्या तुम हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो। एनिंग हैरान थी, डीसी ग्रुप, वहाँ पे तो मैंने अपना रेज्यूमे सबमिट ही नहीं किया, अभी तो मैं जी कंपनी में काम कर रही हूँ और वही करूंगी। तो वो कहते हैं इतनी जल्दी मना मत करो, सोच लो आराम से, हमारे डीसी ग्रुप के गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तो वो फोन काट के उससे पूछती है क्या तुमने डीसी ग्रुप में मेरे डिजाइन और रेज्यूमे सबमिट किया है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम डीसी ग्रुप में काम करोगी तो मैं वहीं पे तुम्हें छोड़ आया करूंगा। तो कहती है बिल्कुल सही नहीं है, जी कंपनी और डीसी कंपनी एक दूसरे के एनिमीज हैं। मिस्टर जू कहता है पर मैं चाहता हूँ तुम बस अपने दिल की बात सुनो। वो कहती है पहले मुझे जी कंपनी जाना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगी। वो पूछता है क्यों, जिंगफेंग ने तुम्हारी जान बचाई थी इसलिए तुम ये सब कर रही हो। वो कुछ बोलने लगी थी बट वो न्यूज देखती है कि जी कंपनी की होने वाली वाइफ दूसरों के डिजाइन चुरा रही है और बाकी एम्प्लॉयज को बुली कर रही है। ये बात जिंगफेंग ने खुद कंफर्म की है, इसलिए एनिंग को पूरी इंडस्ट्री में से बैन किया जाता है। तो वो रोने लग गई थी और गुस्से से खड़ी होती है। देन वो जिंगफेंग के ऑफिस में आती है तो लियो उसकी गोद में बैठी थी। वो कहती है मैंने ऑलरेडी अपने डिजाइन इस लियो को दे दिए हैं, तो फिर तुम मेरी इंसल्ट क्यों करा रहे हो। वो कहता तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया था ना, इसलिए ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो कहते ठीक है मैं सबको बता देती हूँ कि तुम लोगों ने मेरा काम चुराया। जिंगफेंग कहता है कौन तुम्हारी बातों पे भरोसा करेगा। लियो कहती है एनिंग तुम्हारी फियांसे है, ऐसे रूड बिहेव मत करो, थोड़ा बहुत मुझे चांस दे दो। जिंगफेंग कहता है लियो जब इतना बोल रही है इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम पब्लिकली सबके सामने मान लो कि तुम लियो के डिजाइन चुराना चाहती थी तो मैं तुम्हें जी कंपनी में दोबारा से काम करने दूंगा। बट वो गुस्से से चिल्ला के पड़ती है कितनी घटिया इंसान हो तुम। वो कहता है मेरी वजह से तुम डिजाइनर बन पाई हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा करियर खत्म कर सकता हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हारी और पुपेट नहीं बनने वाली। तो कहता है तुम बस एक ऑर्फन हो, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे वैसे कौन से झंडे झूम रहे थे पहले। तो वो उसके थपड़ा मार देती है। जिंगफेंग उसका गला पकड़ लेता है। जी फैमिली ने ऑर्फनेज की एक ऑर्फन को पाला और तुम्हारी इतनी औकात हो गई उल्टा मुझे मारोगी। उसने एनिंग को इतना ज्यादा एम्बेरस कर दिया था कि वो रोती वहां से चली जाती है। लियो कहती है कहीं बाहर जाके सबको बकना दे। जिंगफेंग कहता है मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, और वैसे भी कौन इतनी बातों पे विश्वास करेगा, ये बचपन से डिजाइनर बनना चाहती थी, अब जी कंपनी से इसको निकाल दिया है तो अब तो इसको छोटी मोटी कंपनी भी नहीं रखेगी, तो देखना भीख मांगते खुद ही वापस आएगी। लियो कहती है अगर अंकल ने दोबारा से हेल्प की तो। वो कहता है तुम ज्वेलरी एग्जीबिशन में प्राइज जीत जाओ, उसके बाद ग्रैंडपा सिर्फ मेरी बात मानेंगे। एनिंग आके रो रही थी। मिस्टर जू कहता है तुम्हें बहुत आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज हैं, क्या तुम सच में ऐसी हार मानने वाली हो, तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम और ऑर्फनेज के बच्चे उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहती है मैंने अच्छा सोच लिया है, अब मैं डीसी ग्रुप की तरफ से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करूंगी। वो सोचता है फाइनली तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया। फिर मिस्टर जू उसको डीसी ग्रुप में लेके आता है तो वहाँ पे कीहन को देख वो पूछती है क्या तुम डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। कीहन बताने वाला था मिस्टर जू का नाम, बट मिस्टर जू उसको इशारा करता है तो पूछता है ये कौन है। एनिंग के बोलने से पहले वो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है, इसको छोड़ने आया हूँ। कीहन सोचता है बॉस तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर एनिंग हंसपड़ा कहती है नहीं ये मेरे अंकल है, मजाक कर रहे हैं। अंकल थैंक यू मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें कंपनी दिखाऊंगा। कीहन कहता है तुम्हारे अंकल को तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना कि कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, तो आराम से देख लो। तो एनिंग देखना चाहती है और फिर कीहन से पूछती है मुझे ज्वेलरी शो के लिए किसने रजिस्टर्ड किया है। तो कहते हैं हमने वहाँ पर तुम्हारे साइन देखे थे, हमें लगा तुमने खुद आर्टिकल सबमिट किया होगा। तो वो सोचती है फिर कौन हो सकता है। मिस्टर जू कहता है तुम्हें क्या लगता है, और स्माइल करके जाने लगा था। तो वो सोचती है ये तो जी फैमिली का मेंबर है ना, तो ये अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को थोड़ी ना सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में एनिंग ज्वेलरी एग्जीबिशन में आती है। उसको देख लियो की फ्रेंड कहती है तुम्हें तो जी कंपनी से बैन कर दिया था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियो कहती है बेचारी को जॉब नहीं मिली होगी कहीं, तो यहाँ पर भीख मांगने आई होगी, अगर तुम अपनी गलती मान लेती हो तो हम तुम्हें मौका दे सकते हैं। एनिंग कहती है मुझे तुम्हारे जैसे ग्रीन टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहीं पे बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में ज्वेलरी एग्जीबिशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पर सभी कंपनीज के प्रेसिडेंट्स की एंट्री होती है। मिस्टर जू भी वहाँ पर आ रहा था और उसको देख रहा होता है। एम्प्लॉय गर्ल कहती है जब लियो को अवार्ड मिलेगा ना तब तुम यहाँ पे बैठ के रोना, और कोई तुम्हारे आंसू साफ करने वाला नहीं होगा। एनिंग कहती है वो तो देखा जाएगा कि कौन रोएगा। सबसे पहले वहाँ पर डिजाइन कंपटीशन जीतने वाले विनर का डिजाइन दिखाया जाता है। तो लियो कहती है
ये बिल्कुल मेरे डिजाइन जैसा है बट कलर अलग है। बाकी लोग कहते हैं इसका कलर तो और भी ज्यादा मस्त लग रहा है, कितना एलिगेंट है। तभी होस्ट वहाँ पर विनर को बुलाती है तो ल्यू स्टेज पे जाती है। होस्ट कहती है मिस एनिंग स्पीच दो, तो वो कहती है मेरा नाम तो लुओ है। होस्ट हैरान थी पर डिजाइनर का नाम तो मिस एनिंग है। सब लोग हैरान थे। एनिंग हंस रही होती है, देन वो स्टेज पे आती है और कहती तुमने सुना नहीं, ये डिजाइन मेरा बनाया हुआ है। और बताती है कि इस डिजाइन को कंप्लीट करने में मुझे 7 मंथ लगे थे। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो ये तुम्हारा है, देखो डिजाइन ड्राफ्ट में मेरे साइन भी हैं। ल्यू कहती मेरा डिजाइन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एम्प्लॉय गर्ल कहती हाँ मैंने भी देखा है। तो ल्यू वाला डिजाइन दिखाया जाता है तो सब लोग बातें करने लग जाते हैं, ये दोनों डिजाइन तो सेम है, इसका मतलब दोनों में से किसी ने तो कॉपी किया है। ल्यू कहती तुम्हें जी कंपनी से निकाल दिया था इसलिए तुमने मेरा डिजाइन ही कॉपी कर लिया। सब लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि एनिंग ने कॉपी किया है। तो वो कहती है अगर तुम सबको लगता है कि ये डिजाइन सेम है तो आप लोग खुद ही कंपैरिजन कर लो कि कौन सा वाला डिजाइन ज्यादा बेटर है। मेरा डिजाइन हर वे से इस ल्यू से बेटर है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ल्यू ने मेरी कॉपी की है। ल्यू कहती है जी फैमिली के मेंबर्स इस बात को बोल सकते हैं कि ये डिजाइन मेरे हैं। जिंगफेंग कहता है भले तुम्हारी जी फैमिली में शादी होने वाली है पर एनिंग तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, प्लेगरिज्म करना कितना शेमलेस है। फिर सब लोग मिस्टर जू से पूछते हैं। ल्यू सोचती है अब तो एनिंग की रेपुटेशन खराब हो गई, भला मिस्टर जू इसकी हेल्प क्यों करेगा। जिंगफेंग कहता है इसने हमारी कंपनी का डिजाइन कॉपी किया है। मिस्टर जू कहता है क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। तो एनिंग सबको बताती है कि इस ल्यू ने मेरा डिजाइन चुराया और फिर दूसरों के साथ मिलके मुझे झूठा बनवाया। जिंगफेंग कहता है सोच समझ के बोलो, और सोचता है इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, किसने मुझे धोखा दिया। एनिंग कहती है अगर ल्यू ये बोलना चाहती है कि ये डिजाइन इसके हैं तो क्या इसके पास वो डिजाइन ड्राफ्ट है। तो ल्यू कहती है मैंने वो फेंक दिए थे। एनिंग कहती है तुम्हारे पास नहीं है पर मेरे पास है। जिंगफेंग कहता है एग्जीबिशन में तुम तमाशा करना बंद करोगी। एनिंग कहती है मुझे ग्रैंडपा ने बचपन से सिखाया है कि हमेशा सच का साथ दो और सच्चे बनो, तो फिर तुम झूठ बोल के झूठ का साथ क्यों दे रहे हो, क्या तुम लियो को क्राइम से बचाना चाहते हो। तो वो चुप होकर बैठ जाता है। फिर होस्ट एनिंग के डिजाइन ड्राफ्ट दिखाती है और कहती है ये तो सही में सच है। लियो अब भी नहीं मान रही थी, क्या पता ये फेक हो। तो एनिंग फिर सीसीटीवी फुटेज चलवाती है जिसमें साफ पता चल रहा था कि लियो एनिंग के डिजाइन चोरी कर रही है और सब लोग को पता चल जाता है। एनिंग कहती है प्लेगरिज्म करने वाले तो जेल जाते हैं ना, तुमने खुद ही कहा था। तो लियो कहती है तुमने ये डिजाइन दिए थे, मैंने चुराए नहीं थे, तो तुम मान गई हो कि मेरे डिजाइन है। वो कहती है बकवास बंद करो। तो कहती है मैं बकवास कर रही हूँ, तो फिर पुलिस से आके बताएगी फाइनल डिसीजन क्या होगा। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं कि हमें किसी के डिजाइन के प्लेगरिज्म की रिपोर्ट मिली है तो हम उसको अरेस्ट करने आए हैं। जिंगफेंग कहता है ये हमारा मैटर, हम सॉल्व कर लेंगे। बट पुलिस वाले तो लियो को पकड़ के ले जाते हैं। सब लोग वहाँ पे बातें करने लगे थे कि जी कंपनी के एम्प्लॉयज तो चीटर निकले, ऊपर से अपने चीटर को बचा भी रहे हैं। तो जिंगफेंग कहता बकवास बंद करो, चाहे जीतने वाली लियो हो या फिर एनिंग हो, ये दोनों ही हमारी कंपनी के डिजाइनर हैं। मिस्टर सू कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो एनिंग को जी कंपनी से फायर कर दिया था। जिंगफेंग कहता है तुम वापस से जी कंपनी में काम करने आ जाओ। कहती है अफसोस की बात, मैं ऑलरेडी किसी और कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और मेरे डिजाइन के कॉपीराइट्स भी उसी के पास हैं। जिंगफेंग कहता है मैंने तुम्हें कंपनी से ब्लॉक किया है तो कौन दूसरी कंपनी तुम्हें रखने की हिम्मत करेगी। वो कहती है इसकी चिंता तुम मत करो। तो जिंगफेंग सोचता है जरूर कोई बड़ी कंपनी होगी क्योंकि छोटी मोटी कंपनी तो मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत कर नहीं सकती। और उसका हाथ पकड़ लेता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। बट वो हाथ छुड़ा लेती है, मुझे तुम्हारी अब जरूरत नहीं है। तो कहता है मेरे अलावा कौन सी तुम्हें बिग ब्रांड रखेगी। तभी कीहन खड़ा हो कहता है क्या हमारा डीसी ग्रुप बिग ब्रांड नहीं है। तो वो हैरान था तुम डीसी ग्रुप वालों को कैसे जानती हो। कीहन कहता है एनिंग हमारे डीसी ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर है, तो भला ये मुझे क्यों नहीं जानेगी। तो वो हैरान था और सोचता है डीसी ग्रुप के सारे डिजाइनर्स तो टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई हैं, तो उन्होंने इसको क्यों रखा। कीहन कहता है कंग्रेचुलेशन मिस एनिंग, तुम इंटरनेशनल ज्वेलरी एग्जीबिशन का फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हो। तो वो थैंक यू करती है। जिंगफेंग कहता है तुम्हें हमारी जी फैमिली ने पाला है, अब क्या तुम हमारी राइवल कंपनी के पास जाकर हमारी फैमिली को धोखा दोगी। वो कहती है पहले तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने कभी भी जी फैमिली को धोखा नहीं दिया, और हाथ छुड़ा के चली जाती है। जबकि मिस्टर जू स्माइल कर रहा था तो जिंगफेंग कहता है अंकल देखा तुमने, ये एनिंग अब हमारी जी फैमिली के कंट्रोल से बाहर हो गई है। मिस्टर जू कहता है मैंने अच्छे से देखा, अब वो काफी बड़ी हो गई है, अब वो लिटिल गर्ल नहीं रही। तभी जिंगफेंग का सेक्रेटरी आके बताता है कि लियो ने प्रेगनेंसी के बेसिस पे बेल के लिए अप्लाई किया है। तो जिंगफेंग वहाँ से भाग जाता है। कीहन कहता है तुमने हमारे डीसी ग्रुप का नाम रोशन किया है, इसलिए हमारी कंपनी के सारे बड़े बड़े लोग तुम्हारे साथ आज डिनर करना चाहते हैं। वो कहती है क्या उन लीडर्स में से डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट भी आएंगे। मिस्टर जू पूछता है क्या तुम प्रेसिडेंट के साथ डिनर करना चाहती हो। तो कहती नहीं, तो डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं, इवन उनकी खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज ने उनको कभी नहीं देखा, इसलिए मैं उनको काफी ज्यादा एडमायर करती हूँ और ऑफ कोर्स वो मेरे आइडल है। मिस्टर जू बड़ा खुश होता है सच में वो तुम्हारा आइडल है। तो कहती है जब मैं अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी तब मैंने डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट के नोट्स फॉलो किए थे, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। कीहन कहता वाओ कितना रोमांटिक है मिस एनिंग, कहीं तुम और प्रेसिडेंट ऑनलाइन रिलेशनशिप में तो नहीं हो।
वो कहती नहीं नहीं, मैं बस उसको एडमायर करती हूँ। मिस्टर जू पूछता है कि मैं भी डिनर पे चल सकता हूँ। कीहन कहता है लगता है बॉस अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं। एनी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी जी कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम भला कीहन को ऑर्डर कैसे दे सकते हो। बट कीहन कहता ओके मैं अरेंज कर दूंगा और वहाँ से चला जाता है। एनी हैरान थी कि डीसी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जू के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वो डीसी ग्रुप के डिनर के लिए आती है। मिस्टर जू वहाँ पे बैठा था तो कहती है अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये डीसी ग्रुप की सेलिब्रेशन पार्टी है और तुम उसकी राइवल कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक नहीं है। वो कहता फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया हूँ। तो कहती मैं तुम्हें बता रही हूँ डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। वो कहता तुम्हें डीसी कंपनी में काम करते कुछ दिन ही हुए हैं और तुम अभी से अपने बॉस की साइड लेने लग गई। तो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अगर वो लोग मुझे यहाँ से भगाने लग गए क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो कहते तुम उनके आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। और उसको भगाने लगी थी पर तभी वहाँ पर कीहन और बाकी लोग आ जाते हैं। वो उसको देख के हैरान थी कि ये तो डीसी ग्रुप की मार्केटिंग डायरेक्टर है जिसका नाम एंजल है। और फिर कहती है मेरे अंकल भी डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। बट वो लोग कहते हैं हेलो प्रेसिडेंट एलन। नहीं तुम हैरान एलन। मिस्टर जू कहता है क्या हुआ, अपने आइडल को देख के खुश नहीं हुई। तो उसके तो होश उड़ गए थे, तुम प्रेसिडेंट एलन हो। कीहन कहता और नहीं तो क्या, डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट मिस्टर जू ही हैं जिनका इंग्लिश नेम एलन है। वो सोचती प्रेसिडेंट एलन जिसने 5 साल में डीसी ग्रुप को जमीन से आसमान पे ला दिया, डीसी ग्रुप का फाउंडर है ये। वो कहता है तुम इतनी ज्यादा थ्रिल हो रही हो या फिर डर रही हो। उसके तो अभी तक होश उड़े हुए थे। तो वो उसे आराम से बैठाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सोचती है जब मैं सबसे ज्यादा सैड थी तो इसने मेरा साथ दिया था। मिस्टर जू कहता है मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, क्योंकि तुम खुद यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुंची हो। सब लोग एनी को कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं और फिर वो चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। एनी भी ड्रिंक कर रही होती है तो वो उसको रोकता है ज्यादा टल्ली मत हो जाना, पर वो फिर भी उसका हाथ हटा के उन लोगों के साथ ड्रिंक करने लग गई थी और फिर उसके साथ चीयर्स करके ड्रिंक करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जू एनी को गोद में उठा के लेके जा रहा होता है क्योंकि वो टल्ली हो गई थी। बट लियो ये सीन देख लेती है बट उसे दूर से मिस्टर जू का फेस तो नहीं दिखाई देता। पर कीहन बोल रहा था कि प्रेसिडेंट एलन फिर मिलेंगे। वो यह बात सुन लेती और कहती है इसका मतलब एनी ने डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट एलन को पटाया है। टल्ली एनी को पकड़ के आती है अंकल तुम मिस्टर एलन हो तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। स्टूपिड तुम्हें इतना समझ नहीं आता। और वो दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। जैसे लियो पास होके उनको देखने लगी थी, वो कार की विंडो से देखने वाली थी बट कार तभी स्पीड से वहां से चली जाती है। तो वो कहती है इसकी जिंगफेंग से कुछ दिनों में शादी होने वाली है और ये यहाँ पर प्रेसिडेंट एलन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब तो मैं पक्का इसकी रेपुटेशन खराब करूंगी और इसको जी फैमिली से बाहर निकलवाऊंगी। मिस्टर जू और एनिंग चलती कार में किसिंग करने पे लगे हुए थे। वो उसको रोकती है तो कहता है मैं तुम्हें किसी और को नहीं देने वाला। तो वो स्माइल करते उसको किस करने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं शादी नहीं बदलने वाली, बाहर तुमने जो कचरा फैलाया ना वो समेटो, अगर एनिंग के साथ कुछ भी गलत हुआ तुम्हारी खैर नहीं। और ये बोल के चले जाते हैं। जिंगफेंग कहता है लियो की तबीयत खराब हो गई ना तो बेबी को हर्ट हो सकता है, तो ग्रैंडपा को बोल देना ज्यादा बड़ी वेडिंग नहीं करेंगे वरना लियो को बुरा लगेगा, और चला जाता है। वो कहते ठीक है फिर शादी नहीं कर रहे। वो स्टेयर से जा रही थी तो वहाँ पे मिस्टर जू खड़ा हुआ सिगरेट मुंह में डाल रहा होता है और लाइटर से जगाता है। तो कहती है मिस्टर जू क्या तुम मेरी शादी में आओगे। वो उसके क्लोज हो कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है, मैं कुछ बोल दूंगा। तो कहती है फिर तो तुम्हारा वेलकम है। तो वो स्माइल करता उसको देखने लग जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि एनिंग क्या करवाना चाहती है। नेक्स्ट दिन में एनिंग वेडिंग ड्रेस में कहीं जा रही थी। लियो देख रही थी छुप के। मिस्टर जू गेट खोल के एनिंग को किस करने लग जाता है। जैसे लियो पास होकर देखने लगी थी वो किसिंग करता उसे उठा के रूम में ले जाता और गेट बंद कर लिया था। तो वो फोन कर कहती है बहुत बड़ी न्यूज है, एनिंग की शादी पे एनिंग का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और सोचती है अब तो तुम गई काम से। इधर जिंगफेन और ग्रैंडपा आ रहे होते हैं तो एम्प्लॉय कहती है एनिंग को एक कॉल आया था और वो अपनी शादी छोड़ के चली गई। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने कुछ किया है। वो कहता मैंने कुछ नहीं किया। तभी लियो भागकर आती है। ग्रैंडपा कहते ये सब क्या है। तो लियो कहती है वो एनिंग जिंगफेंग पे चीट कर रही है। सब लोग हैरान थे, वो हमारी जी फैमिली की रेपुटेशन खराब करना चाहती है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं एनिंग को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसी कभी भी हरकत नहीं कर सकती, तो उस पर आरोप लगाना बंद करो। वो कहती मेरा भरोसा करो, उसका डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ चक्कर चल रहा है। और वो दोनों कार में लगे पड़े थे। जिंगफेंग पूछता है क्या तुमने डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखा है। तो कहती हाँ वो एक बुढ़ा है। देन वो सब लोग को वहाँ पर लेके चलने लगती है। बट तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और कहते हैं क्या जी फैमिली की डॉटर इन लॉ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम लोग को किसने बुलाया। तभी लियो कहती है मैंने एनिंग और डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट को अंदर जाते हुए देखा था। और पता चलता है लियो ने रिपोर्टर्स को बुलाया होता है। वो लोग कहते जल्दी गेट खोलो। वहाँ की वेटर्स कहती है ये रूम डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट ने बुकिंग करवा रखी है तो हम इसका गेट नहीं खोल सकते। बट जिंगफेंग गेट खोल के अंदर आ जाता है। देखता वहाँ पर एनिंग खड़ी हुई थी तो कहता है तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है।
अपने जंगली आदमी को बाहर बुलाओ। वो कहती कौन सा जंगली? तो लियू कहती है मैंने खुद देखा है, तुम मिस्टर एलन के साथ बेड पर थी। एनिंग कहती है मैं डीसी ग्रुप में काम करने जरूर गई थी, पर मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे जी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। जिंगफेंग कहता है वेटर ने खुद बताया है कि इस रूम को डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट ने बुकिंग करवा रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती बुड्ढे के साथ लगी पड़ी हो? तो कहती है तुम मुझ पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? पर जिंगफेंग अंदर जाने लगा था, वो उसको रोकती है तो कहता है अब रास्ते से हट जाओ, और आवाज मारने लग जाता है मिस्टर एलन बाहर निकलो। तो वहाँ पर कीहन और एंजल होते हैं। रिपोर्टर्स कहते हैं ये तो डीसी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कीहन और मार्केटिंग डायरेक्टर एंजल है। एनिंग कहती ग्रैंडपा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ इशू आ गया था, तो मैं उसी चीज को शादी से पहले डिस्कस करने वाली थी। लियू कहती है प्रेसिडेंट एलन भी तो इस रूम में वेट कर रहे थे, वो कहाँ पे है? तभी मिस्टर जू आकर कहता है मैं डीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, बताओ क्या पूछना है? ग्रैंडपा उसे देख के हैरान, तुम? सब लोगों को होश उड़ जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट एलन है। रिपोर्टर्स भी बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब जी फैमिली की यंग मास्टर ही मिस्टर जू डीसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये तो सच में बहुत टैलेंटेड है, और जी फैमिली की तारीफ करने लग गए थे। तो ग्रैंडपा भी खुश होते हैं, हाँ मेरा बेटा हमेशा से हार्डवर्क करता आ रहा है। उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था। जिंगफेंग कहते ये कैसे हो सकता है? लियू तुमने तो बोला था डीसी ग्रुप प्रेसिडेंट एक बुढ़ा है। तो लियू कहती है ज्वेलरी कंपटीशन की रात को मैंने सुना था, ये दोनों कार में लगे पड़े थे। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि एनिंग की तो जिंगफेंग के साथ शादी होने वाली थी ना, तो फिर एनिंग प्रेसिडेंट एलन के साथ कार में क्यों थी? एनिंग कहती ग्रैंडपा अंकल को मेरी चिंता हो रही थी, इसलिए ये मुझे घर छोड़ने गया था। लियू कहती ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने खुद कार को हिलते हुए देखा था। ग्रैंडपा कहता बकवास बंद करो, निकालो इस लड़की को बाहर। तो बॉडीगार्ड लियू को पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। एनिंग कहती ग्रैंडपा इतना बड़ा तमाशा हो गया और जिंगफेंग को भी मुझ पे भरोसा नहीं है, तो इस शादी को कैंसिल कर देते हैं। जिंगफेंग कहता है ग्रैंडपा कैंसिल मत करना, और एनिंग का हाथ पकड़ के उसे भीख मांगने लग जाता है, ये सब मेरी गलती है। वो कहती है अगर ये शादी कैंसिल नहीं हुई तो फिर लियू के बच्चे का क्या होगा? सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि जिंगफेंग का लेजिटिमेट चाइल्ड है। ग्रैंडपा एनिंग से माफी मांगते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया था, पर अब नहीं करूंगा, अब तुम अपने खुद पे ध्यान दो। तो जिंगफेंग लियू पे चिल्ला के पड़ रहा था अगर मेरी एनिंग से शादी नहीं होगी तो मुझे जी फैमिली इनहेरिट करने को नहीं मिलेगी, तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया, और उसको थपड़ा मार के भड़का देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्रैंडपा के साथ अगरबत्ती चला रहे थे, अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट दे रहे थे, पर मिस्टर जू पीछे खड़ा हुआ एनिंग का हाथ पकड़ने लग जाता है। ग्रैंडपा वहीं पे थे इसलिए वो जल्दी छुड़ा लेती है। ग्रैंडपा फिर मिस्टर जू से कहते हैं आज तुम्हारी आंटी और उसकी नीस चूचू आने वाले हैं, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एज भी सिमिलर है, तो तुम उसे डेट करने का क्यों नहीं सोचते? वो कहता है सॉरी ग्रैंडपा मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा पूछते हैं कौन सी लड़की है वो, और एनिंग से पूछते हैं क्या तुम अपनी अंकल की गर्लफ्रेंड से मिली हो? तो वो मना कर देती है। ग्रैंडपा मिस्टर जू को डांटने लग जाते हैं और उसको मारने वाले थे, पर एनिंग रोक देती है, अंकल पे गुस्सा मत करो, हमें पहले एंसेस्टर्स को ग्रीट करना चाहिए, इसलिए ग्रैंडपा रुक जाते हैं। जबकि मिस्टर जू एनिंग को इशारे कर रहा था। फिर ग्रैंडपा कहते हैं एनिंग थोड़ा टाइम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और मिस्टर जू से कहते हैं तुम खड़े क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। मिस्टर जू के चाहते ग्रैंडपा एनिंग कहते हैं क्या मिस्टर जू किसी लड़की क्लोज होता है कंपनी में? वो मना करती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे अपनी कंपनी की मैरिड फीमेल कलीग्स की लिस्ट ला के देना, मुझे पता करना है तुम्हारे अंकल को किस लड़की ने फंसाया है, और इस बात का मिस्टर जू को पता नहीं चलना चाहिए, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। तो वो ओके बोल देती है। ग्रैंडपा कहते हैं साथ में ये भी पता करना कौन सी लड़की सबसे ज्यादा क्लोज हो रही है। ग्रैंडपा की जाते हुए सोचने लग जाती है मैं क्या खुद को पकड़वाऊंगी। फिर जैसे वो अपने रूम में आती है, मिस्टर जू पहले से उसके बेड पे लेटा हुआ था, तो जल्दी से गेट बंद कर कहती है अंकल तुम वापस अपने रूम में जाओ ना। वो कहता है ओल्ड मैन ने तुमसे क्या कहा? तो कहती है उन्होंने मुझे इन्वेस्टिगेट करने को कहा है कि तुम्हारा किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। वो कहता है तुमने हाँ कर दिया? तो कहती है ग्रैंडपा इतने अच्छे हैं तो मैं उनको मना थोड़ी ना कर सकती थी, बट वो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और देन उसे मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था। जब ग्रैंडपा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो क्यों ना ग्रैंडपा को थोड़े ग्रैंड चिल्ड्रंस दे दो। वो सोचती है ये एक नंबर का डेविल है, पर लगता है मैं इसे लाइक करने लग गई हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। जी कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स बोल रहे थे कि जी कंपनी के प्लेगरिज्म की न्यूज की वजह से और जिंगफेंग के अफेयर की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं। ऐसा तो हमारी कंपनी कहीं की नहीं रह जाएगी। अगर जिंगफेंग ने एनिंग को कंपनी से बाहर निकाला होता तो हमें पता अब तक कितना प्रॉफिट हो गया होता, क्योंकि डीसी ग्रुप तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है और वो और ज्यादा फेमस होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि मिस्टर जूई जी कंपनी को साथ में मैनेज करें, इससे एनिंग हमारी कंपनी के लिए भी काम कर पाएगी। जिंगफेंग को छोड़ने वाला था, बट ग्रैंडपा उसको डांट के चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम इतनी अच्छी लड़की मिली थी, तुमने उसकी कदर नहीं की, अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर ग्रैंडपा एनिंग से बात करने के लिए आते हैं, तो कहती है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, हमारी कंपनी में कोई भी यंग मैरिड एम्प्लॉय गर्ल नहीं है, और जो मैरिड है वो 40-50 की एज में है। ग्रैंडपा कहते हैं कहीं उसको बड़ी लड़कियां पसंद तो नहीं है? वो कहती नहीं ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं मैं बस ये चाहता हूँ जल्दी से अपनी फैमिली स्टार्ट कर ले और मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस दे दे। तभी वहाँ पर टल्ली जिंगफेंग आता है, तो ग्रैंडपा उसको डांटने लग जाते हैं, एक तो कांड किया है, ऊपर से टल्ली होकर घर पे आ गए। और फिर वो एनिंग से कहते हैं तुम अपने अंकल को मनाने की कोशिश करो। तो वो ओके बोलकर ग्रैंडपा को छोड़ने के लिए चाहती है। जब वो अपने रूम में थी तभी वहाँ पर टल्ली जिंगफेंग आ जाता है और अंदर से गेट लॉक कर लेता है। वो कहती है इतनी रात में सोए नहीं और मेरे रूम में क्या कर रहे हो?
तो कहता है तुमने ग्रैंडपा को अंकल को किस चीज को मनाने को कहा है? पक्का तुमने ग्रैंडपा को कहा होगा कि अंकल को जी कंपनी सौंप दो। वो कहती नहीं तो तुमने खुद ही ऐसी हरकतें की है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है ल्यू का बच्चा नहीं बच पाया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो अब तो तुम ये सब ड्रामा करना बंद करो। बट वो उससे हाथ छुड़ाती है, चले जाओ यहाँ से। तो कहता है तुम्हें ये सब पसंद है ना, और उससे चिपटने लग जाता है। वो उससे दूर कर रही थी, ऐसा मत करो। तो कहता है कंजर्वेटिव और इनोसेंट बनने का नाटक मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है। बट तभी मिस्टर जू आकर उसे लात मार के भुड़का देता है और जल्दी से अपना ब्लेजर निकाल के एनिंग को कवर कर देता है। जिनफेंग कहता है एनिंग मेरी फियांसे है, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? मिस्टर जू एनिंग कहता है तुम वेट करो, और जिनफेंग से कहता अगर इसे दोबारा हाथ लगाया ना तो मैं तुझे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। तो वो कहता भूलो मत, वो तुम्हारी नेफ्यू की वाइफ है। मिस्टर जू कहता है मैं तुझे सच में जी फैमिली से बाहर फेंक सकता हूँ, यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लो। एनिंग रो रही थी तो उसे गोद में उठा के ले जाता है। जिनफेंग कहता है मैं हार नहीं मान सकता, एनिंग से शादी तो करनी पड़ेगी। मिस्टर जू एनिंग को वाटर ला के देता है। वो थैंक यू करती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। बट वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ कहता है मुझसे शादी कर लो, तुमने मुझे हेल्प करने के बुलाया, इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, है ना? वो सोचती है कि मैं सच में इसे लाइक करती हूँ। जब वो जिनफेंग मेरे साथ गलत कर रहा था तो मुझे सबसे पहले इसी का नाम याद आया, और कहती है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। कहता है मैं कुछ टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम से सोच लेना, उसके बाद मुझे पक्का आंसर चाहिए होगा। और उसके हाथ पे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में एनिंग ऑर्फनेज में बच्चों के साथ मिलकर डम्पलिंग्स बना रही थी। तो वहाँ की डीन बताती है कि मिस्टर जू ने बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं और टॉयज भी, जिसे देख के बच्चे बड़े खुश हुए हैं। वो कहती है ये सब कब हुआ और मुझे कैसे नहीं पता? डीन कहते सिर्फ इतना नहीं, मिस्टर जू ने ऑर्फनेज के लिए बहुत कुछ किया है। और एक बच्चे से पकड़ के पेंटिंग दिखाती है कि ये अंकल जू ने हमारे साथ मिलकर बनाई थी, ये हमारे अंकल हैं और ये हमारी सिस्टर एनिंग है। तो वो हंसने लग जाती है। अपने बचपन का सीन याद करती है, जब वो ड्रॉ कर रही थी तो मेड आकर कहती है तुम्हें किसने कहा तुम यहाँ ड्रॉ कर सकती हो? उसका डर के मेरा स्केच गिर गया था तो मिस्टर जू ने उसको हेल्प की थी और उसको स्केच उठा के दिया था। तो सोचती है मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब उस डेविल से प्यार हो गया। देन उस ड्राइंग की फोटो खींच लेती है। मिस्टर जू उस ड्राइंग को देखता है तो बड़ा खुश होता है। क्लाइंट्स हैरान थे, प्रेसिडेंट एलन आप इतना खुश कैसे हो रहे हो, क्या कोई गुड न्यूज है? वो कहता है मैंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरी लाइफ टाइम के लिए जीत लिया है। और वो उसको भी अपनी बिजनेस ट्रिप की फोटो भेज देता है तो वो भी स्माइल करती है। वे ग्रैंडपा कर कहते हैं क्या तुमने उसके फ्रेंड्स सर्कल को देखा है? वो देखो कैसी कैसी फोटो पोस्ट कर रहा है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि सबको पता चल जाएगा कि वो एक मिस्ट्रेस है। एनिंग कहती है ग्रैंडपा ऐसा नहीं है, अंकल बड़े हैं, उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा। पर ग्रैंडपा एक बात बताइए, अंकल जिसे लाइक करते अगर वो सिंगल होगी तो क्या तब भी आप उनके खिलाफ जाओगे? और सोचती है जब ग्रैंडपा को पता चलेगा वो इंसान मैं ही हूँ तो मुझे लगता है वो कभी हानि करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अंकल ने लालच दिया है? तो कहती नहीं नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे चिंता हो रही है, उसने इतना टाइम से शादी नहीं की, मेरे फ्रेंड्स जब मुझसे मिलेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर तभी एनिंग को उल्टी आने लगती है। ग्रैंडपा पूछते क्या हुआ? तो कहती है शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा डम्पलिंग खा लिए थे। तो ग्रैंडपा उसको मेडिसिन खाने के लिए भेजते हैं, बट वो वॉशरूम में आकर उल्टी करने लगी थी। ये सब जिनफेंग ने सुन लिया था। एनिंग सोचती है अरे नहीं, मेरे बहुत टाइम से पीरियड्स नहीं हुए, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? तो वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है वो सच में प्रेग्नेंट है। तो कहती है मैं मिस्टर जू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। उसके जाते जिनफेंग आकर डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उसको बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सोचता है तुम चाहे किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी तो तुम सिर्फ मेरी। एनिंग जा रही तभी देखती है पेरेंट्स अपनी बच्ची के साथ जा रहे हैं तो वो अपनी बेली पे हाथ रख लेती है। फोन करके पूछती है अंकल तुम वापस कब आ रहे हो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। तभी कार उसको ठोकने वाली थी तो जिनफेंग आकर उसे पकड़ के बचा लेता है। उसकी चोट लग गई थी इसलिए वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। बट पता चलता है जिनफेंग ने डॉक्टर को पैसे दिए थे झूठ बोलने के। डॉक्टर कहता है उसको सीरियस अस्थमा अटैक आया था। देन हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जू एनिंग को जल्दी से गोद में उठाकर लेके आता है हॉस्पिटल में, पर उसको सही से खुद से सांस नहीं आ रहा था। एनिंग देखती है उसकी सही से आंखें नहीं खुली होती, इसलिए वो उसका फेस नहीं देख पाती और उसे लगता है कि जिनफेंग ने उसको बचाया था और इसी वजह से उसको अस्थमा हो गया। तो जाकर कहते तुम अपनी बीमारी का ध्यान रखो। वो कहता झूठ मत बोलो, मुझे पता है मैं बच नहीं पाऊंगा, तुम्हारी वजह से मेरी हालत हुई है। वो सॉरी बोल रही थी तो कहता सॉरी नहीं, मुझसे शादी करो। वो कहती मैं नहीं कर सकती। तो पूछता है क्यों, तुम्हें मेरे अंकल से प्यार हो गया? तो कहता अगर बाहर वालों को पता चलेगा तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हुई थी, तुमने फिजिकल कॉन्टेक्ट मेरे अंकल के साथ किया है, तो जी फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो मेरे पास वापस आ जाओ। तभी उसको मिस्टर जू का मैसेज आता है बेबी मैं अपने प्राइवेट जेट से निकल रहा हूँ। तभी न्यूज में बताया जा रहा था कि प्रेसिडेंट एलन फॉरेन से वापस आ रहे हैं। तो वो सोचती काश चीफ एंग ने मुझे बचाया ही ना होता, शायद तब तो मैं मिस्टर जू को लाइक कर पाती। मिस्टर जू जैसे घर पे आता है तो ग्रैंडपा को बताते हैं कि ये दोनों अभी शादी की बात कर रहे हैं। मिस्टर जू से पकड़ कहता है अंकल शादी के बाद एनिंग मेरे साथ काम करेगी। मिस्टर जू पूछता है एनिंग इसका क्या मतलब है? तो कहती है अंकल मेरे और जिनफेंग के बीच में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब जब वो क्लियर हो गई है। बट वो गुस्से से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी नजरों से नजरें मिलाकर बोलो। उसकी आंखों में आंसू थे तो कहता है कैसे तुम्हें धमकी थी? वो कहती है नहीं मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। जिनफेंग उस पकड़ के कहता है अंकल तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
वो कहता तुमने इसको कैसे धमकाया। तभी जिंगफेंग खांसने लग जाता है तो वो उसकी केयर करने लग गई थी। ये देखिए मिस्टर जू को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं सामान फेंक के चला जाता है। एनिंग भी रो रही थी। मिस्टर जू बाहर खड़ा ड्रिंक कर रहा था और सिगरेट पीता है। एनिंग मेड से पूछती है मिस्टर जू का अभी तक वापस नहीं आया, तो बताती है कि मिस्टर जू तो अपना सारा सामान लेके चले गए और बोल रहे थे अब से वो अकेले रहेंगे। तभी ग्रैंडपा आते हैं और पूछते हैं लगता है तुम्हारे अंकल के जिससे अफेयर चल रहा था उसके बंदे को पता चल गया होगा, इसलिए उस लड़की ने उसे डंप कर दिया। वो कहती है ग्रैंडपा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं मैं उससे आज मिला था और उसकी हालत खराब थी, उसका काफी वेट लॉस हो गया, बहुत ज्यादा बुरी हालत में है वो, उसे देख के पता चल रहा है उसका कितना ज्यादा दिल टूट गया। तो पूछती है क्या उसने सही से खाना खाया, वो ठीक तो है ना। ग्रैंडपा कहते हैं मैं उसे चूचू से मिलवाने की सोच रहा हूँ, तो वो ओके बोल देती है। बट फिर बैठी रो रही थी और याद करती है जब वो ब्लैंकेट सही से कवर करके रख रही थी तभी मिस्टर जू ने आकर उसको पीछे से हक कर लिया था। तो पूछती है अंकल तुम यहाँ पर फिर से क्यों हो। वो कहता अगर तुम गेट बंद नहीं करोगी इसका मतलब यही है तुमने मेरे लिए गेट ओपन रखा है। वो हंसकर कहते नहीं ऐसा नहीं है, और ये सब सोच के उसे बार बार मिस्टर जू की याद आ रही होती है। नेक्स्ट दिन में वो कंपनी चाहती है तो मिस्टर जू को देख लेती है बट वो मुंह फेर लेता है और मिस्टर जू के साथ एक लड़की होती है। जिंगपिंग बताता है कि अंकल की गर्लफ्रेंड है, पर मिस्टर जू एलिवेटर में चला जाता है और चूचू भी उसके पीछे चली गई थी। जिंगपिंग बताता है कि लगता है मिस्टर जू की चूचू से काफी बनती है, वही फ्यूचर आंटी बनेगी। और मिस्टर जू अपना जी कंपनी सारा सामान लेके जा रहा है। वो सोचती है वो जी कंपनी छोड़ रहा है, क्या उसने मुझ पे भी गिव अप कर दिया। मिस्टर जू कहता मुझे पता है मेरे डैड ने तुम्हें मुझे फॉलो करने भेजा है, पर ये तरीका काम नहीं करने वाला। चूचू कहती है फिर तुमने क्लियर क्यों नहीं किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अच्छा तुम अपनी नीस इन लॉ को लाइक करते हो, जिस वजह से तुम उसे देख रहे थे ना उससे पता चल रहा था कि तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। अब जब तुम्हें अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली तो क्यों ना हम दोनों डील कर ले और एक दूसरे के पेरेंट्स की भी हेल्प करें। बट वो हाथ छुड़ा लेता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चूचू कहती है अगर तुम मुझे चाहिए होगी तो मैं तुम्हें पाके रहूंगी। नेक्स्ट दिन में एनिंग ड्राइंग कर रही होती है और अपनी बेली पे हाथ रख सोचती है बेबी डैडी तुम्हारे क्या कर रहे होंगे, क्या वो उस आंटी के साथ खुश है। कि है ना कर कहता है मैंने सुना तुमने जी फैमिली के वारिस की कंपटीशन छोड़ दिया है। मिस्टर जू कहता है जिसके लिए मैं फाइट कर रहा था वही मेरे पास आने को रेडी नहीं तो क्या करूंगा। और एनिंग को देख रहा होता है कि हैन कहता है ब्रो अगर मुझे लव होता ना तो मैं कभी हार नहीं मानता और तुम भी नहीं मानोगे। तो मिस्टर जू स्माइल करता हुआ एनिंग को देखने अच्छा आता है। जैसे वो उधर देखती वो जल्दी से बंद कर देता है। जिंगफेंग आकर एनिंग से कहता है तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। वो कहता है डिजाइन बनाने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होता है। तो उसके क्लोजो कहता है अच्छा तो मिस्टर जू के साथ तुम्हें इंस्पिरेशन मिलता था, और उसके डिजाइन ड्राफ्ट लेके फाड़ देता है। तुम जानबूझ के मेरी हेल्प नहीं करना चाहती हो, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। वो मेरे अंकल हैं, तुम उनके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो सोचती इसको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिंगफेंग कहता मुझे नहीं पता, वैलेंटाइंस डे पे हमारा डिजाइन डीसी ग्रुप से ज्यादा बेटर होना चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे ये सीरियस बीमारी हुई है और तुम्हारा मेरे अंकल के साथ चक्कर चल रहा है, तुम उसके जंगली बच्चे से प्रेग्नेंट हो। चूचू जिंगफेंग से कहती है अब तो जी फैमिली के वारिस की पोजीशन के लिए कोई तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा है, फिर क्यों ड्रिंक कर रहे हो। कहता वो शेमनेस है ना घर पे, उसके दिल में सिर्फ अंकल ही है, वो मेरी हेल्प ही नहीं करना चाहती। चूचू कहती क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें, तुम बस एनिंग का फोन चुरा के लेके आओ और मिस्टर जू को होटल में मिलने का मैसेज करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वो कहता तुम मेरी आंटी बनना चाहती हो तो हैप्पी कॉपरेशन। इधर मिस्टर जू मीटिंग में था तभी उसको एनिंग का मैसेज आता है कि अंकल मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। वो एकदम हैरान और एकदम से उठता है तो सब लोग उसको देखना चाहते हैं बट वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिंगफेंग एनिंग के फोन से मैसेज कर रहा था। जैसे वो आती है तो कहता है मैं तो डिजाइन ड्राफ्ट देखने आया था, तुमने बहुत मेहनत की, उसे हक करने वाला था बट वो पीछे हो जाती है। देन वो वहाँ से चला जाता है पर एनिंग को कुछ गड़बड़ लग रही थी। मिस्टर जू उसके बताए हुए एड्रेस पर होटल में आता है और अंदर आके एनिंग को आवाज मारने लगा था, पर वहाँ पर पहले से नशे वाली अगरबत्ती लगी हुई थी जिसके धुएं से मिस्टर जू की हालत खराब होने लगती है। कि है एनिंग को कॉल करता है कि प्रेसिडेंट एलन तुम्हारे पास है। वो कहती है मैंने तो अंकल को बहुत दिन से नहीं देखा। तो वो कहता है अचानक से उसे मैसेज आया था और वो होटल में गया है, बोल रहा था तुम्हें ढूंढने जा रहा है। वो कहती है मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया, और अपना फोन चेक करती है उसके फोन से मैसेज सेंड हुआ है। तो वो समझ जाती है जिंगफेंग का काम है। इधर चूचू मिस्टर जू को पीछे से हक कर लेती है बट वो उससे दूर हो जाता है। जैसे एनिंग उसे ढूंढती हुई आ रही थी वो पकड़ के उसको अंदर खींच लेता है। तो वो रोती उसको हक कर लेती है, उसको सहलाता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो रोती कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है मैंने भी। वो बताती है कि मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा था, तुम ठीक तो हो ना। वो उसका फेस पकड़ कहता है तुम भी मुझे मैसेज करना चाहती थी ना, और उसे किस करने लगता है। बट देन वहाँ पर ग्रैंडपा चाहते हैं कि फाइनली तुम पकड़े गए हो, देखो तो सही कौन है वो लड़की। एनिंग उसे हक करके अपना मुंह छुपा रही होती है ग्रैंडपा से, पर जैसे वो अपना फेस ग्रैंडपा को दिखाती है तो वो हैरान। ग्रैंडपा जल्दी से बाहर चले जाते हैं। एनिंग डर रही थी। वो कहता कोई बात नहीं, मैंने खुद ही ग्रैंडपा को जानबूझ के यहाँ पे बुलाया था। वो कहता तुमने ऐसा क्यों किया। देन वो उसको बताता है कि जिंगफेंग को कोई बीमारी नहीं है, वो नाटक कर रहा है। तो पूछती है तुम्हें कैसे पता। वो कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर जू ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने के लिए गया था
और उनको केक देता है खाने को। तो बच्चे कहते हैं हमें पता है हमारी सिस्टर एनिंग तुम्हें लाइक करती है। वो पूछता है कैसे? तो उसका हाथ पकड़ के उसको दिखाती है। सिस्टर एनिंग ने बोला है कि पेंटिंग में जो लड़का है उसको लाइक करती है वो, और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। वो पूछता है ये पेंटिंग एनिंग ने बनाई थी? तो कहती हाँ, वो तो ड्राइंग करती हुए रो भी रही थी। तो वो स्माइल करता है और फिर बताता है कि उसके बाद मैंने जिंगफेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसने डॉक्टर को पैसे दिए थे झूठ बोलने के, वो बीमारी का नाटक कर रहा है। तो कहते चलो ग्रैंडपा को चल के एक्सप्लेन करते हैं। तो कहता है ग्रैंडपा तो खुद ही गेट बंद करके चले गए, यानी उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एनिंग की प्रेगनेंसी की वजह से बेली काफी बड़ी हो गई थी और कहती काम करते हुए अंकल कितना सीरियस होता है। वो पूछता है क्या कहा? तो कहती कुछ नहीं। वो कहता मेरे पास बैठो। वो उसके क्लोज आती है तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? पर तभी एनिंग के पेन होने लगा था, यानी उसकी बेबी डिलीवरी होने वाली होती है, इसलिए मिस्टर जू जल्दी से उसे गोद में उठाकर भागता है। एनिंग उसे देखने लगी थी, देन उसको याद आने लग जाता है एक बार एनिंग एलिवेटर में बंद हो गई थी, वहाँ पर और भी लोग थे और मिस्टर जू भी होता है। एनिंग की तबीयत खराब होने लग जाती है। मिस्टर जू जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे गोद में उठाकर भागता है, और वही उसको हॉस्पिटल लेके गया था बिल्कुल ऐसी गोद में उठाकर। तो एनिंग को याद आ जाता है कि मिस्टर जू ने उसकी जान बचाई थी, ना कि जिंगफेंग ने, यानी वो स्टार्टिंग से उसको लव करती आ रही है और वो दोनों एक दूसरे को लव कन्फेस कर देते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।